यूपी के मंत्री मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहसिन रजा साहब, पहला सवाल तो यही है कि भाई ये अब्बा जान का जो बयान शुरू हुआ उसके बाद सियासत शुरू हो गई। अब चाचा जान, अम्मी जान, तमाम बातें कही जा रही है और ये सीधा आरोप लग रहा है कि अगर काम हुआ होता तो इस तरीके की बयानबाजी देने की नौबत नहीं आती। देखिए, हम तो काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चौमुखी विकास कर रही है और काम अभूतपूर्व हुए हैं उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में, जिसकी प्रशंसा प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों में भी हो रही है, आज भी हो रही है। इसी बात से बेचैन है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते। वो लैला मजनू का ही खेल खेलना चाहते हैं। वो अब्बा जान, भाई जान, चचा जान, अम्मी जान, इसी पर ही उनकी सियासत केंद्रित है। वो बहुसंख्यकों से मतलब नहीं रखते। शुरुआत इसकी किसने की? क्यों नहीं विकास पर बात की गई? क्यों अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया गया? हम तो खुले मंच पर विकास की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं? कौन लोग चाचा जान की बात कर रहे हैं? कौन लोग भाईजान और अम्मी जान की बात कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि नफरत की बात कर रहे हैं? आपने ये जो बीज बोया था, आपकी पूरी राजनीति विपक्ष की इसी पर केंद्रित है। मोहसिन जी, जब योगी जी का इंटरव्यू हो रहा था उसी दौरान इस अब्बा जान शब्द की शुरुआत हो गई थी। तभी से तमाम सियासी हलकों में इस बात को पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से कहा जा रहा था कि ये शब्द ही क्यों? आखिरकार योगी जी अगर विकास के एजेंडे पर ही चल रहे थे तो उन्हें अखिलेश के अब्बा जान टर्न का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? और अब तो राकेश टिकैत भी उतर आए हैं, चचा जान जैसा शब्द कह रहे हैं। क्यों इतनी हल्की बातों पर क्यों जोर है आपका? अगर आपके विकास के का दम भरते हैं आप ये कहते हैं कि यूपी में चौतरफा तरीके से योगी जी ने काम किया है, आपके मंत्रियों ने काम किया है, तो इन कामों की बातें कीजिए। ये सब जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? कौन जुमलेबाजी कर रहा है? हम तो काम की बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की 23 करोड़ जनता जानती है कि अगर कानून का राज स्थापित किया है किसी ने तो आदरणीय योगी सरकार ने। अगर हमने विकास किया है, हमने गरीबों को मकान दिए हैं, गरीबों को हमने राशन दिया है, हमने मरीजों को इलाज दिया है, तो हमने किया है। आज अगर वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, हम 4 की करते हैं। लेकिन आप जो बात पूछ रही है, मैं वहीं पर आ रहा हूं। मैं उस प्रोग्राम में आपके साथ था। आप ये बताइए कि अगर आपको मुल्ला मुलायम सिंह का खिताब मिल जाए तो बहुत खुश है अब्बा जान, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि अब्बा जान, तो आज नफरत की बात क्यों कर रहे हैं आप? मोहसिन जी, बात तो वैक्सीन से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन उनके अब्बा जान ने लगवा ली है क्या? क्योंकि पहले भी कहा गया था कि अखिलेश की तरफ से कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। यहां से बात शुरू हुई थी और वो बढ़ती बढ़ती यहां तक पहुंच गई है। देखिए, पहली चीज तो ये कि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई। देश की ईमानदार सरकार ने तेजी से उनका मनोबल बढ़ाया। हमारे वैज्ञानिकों का हम साधुवाद धन्यवाद करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगातार उनका मनोबल बढ़ाया। आज पूरे देश में लगभग 70 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं हम कोरोना संक्रमण से। उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ लोगों को योगी जी दे चुके हैं, वैक्सीनेशन का टीका लगवा चुके हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि जीवन और जरा रहिए आप साथ। देखिए, अब ये जो अब्बा जान की एंट्री हुई है उसके बाद सियासत गरमाने लगी है। यूपी में सियासी जमीन तलाशने उतरी आम आदमी पार्टी भी अब सियासी रिश्तों का ताना बाना गढ़ रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा अब तो अम्मी जान की एंट्री का इंतजार है। इन लोगों की राजनीति इसी पे टिकी है। लोगों को लड़ाते रहो, कभी अब्बा जान की बात कर लो, कभी ओवैसी की बात कर लो। जब जनता पूछती है भाई स्कूल कहाँ है, मैं तो आम आदमी के रूप में आया था लखनऊ में स्कूल ढूंढने, भाई स्कूल बता दो कहाँ बनवाएं। अब्बा जान की बात करेंगे। जरा ये भी तो बोले, जो दफनाए गए थे गंगा नदी में वो कौन थे? अब चुनाव में सबको अब्बा जान भी याद आएंगे, सबको अम्मी जान भी याद आएंगी। जब चुनाव नहीं था तो बाकी जो लोग हैं, जरा योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा। आज की वो तस्वीर है फिरोजाबाद की, जब एक पिता अपने बच्चे को, डेंगू से बीमार बच्चे को साइकिल पर लेके आया है और उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला, वो वापस लेके जा रहा है। जरा उसको भी देख लें, उसको देखें और उससे बात करें कौन सा जान याद आ रहा है। मोहसिन जी, तमाम बयान तो आ रहे हैं, सिसोदिया साहब को सुना होगा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गए इसलिए अब्बा जान और अम्मी जान सब याद आएंगी। देखिए, ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। हमेशा से कांग्रेस हो, आम आदमी, सपा, बसपा, ये लाशों पर राजनीति करती रही है या एक वर्ग विशेष पर राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कभी भी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं की है। आज अल्पसंख्यक समाज से मैं आता हूं, लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में गरीब मुसलमानों को मकान मिले। ये बताए ना आज अब्बा जान और भाईजान से जो चिढ़े बैठे हैं। हम तो नहीं चिढ़ते हैं, हमने तो सबका साथ, सबका विकास किया है।
ये क्यों चिढ़ रहे हैं, इन्हें परेशानी क्यों हो रही है? आज प्रभु राम याद पर आ रहे मोहसिन जी, हैं, आज रामलला के दर्शन मोहसिन कर रहे हैं, जी, एक दिन अरे विरोध कर रहे थे। ओवैसी जी को तो आपकी ही टीम भी बताया जाता है, ये कहा जाता है कि वो आपके वोट ले जाते हैं और इस तरीके से वोट कटवा का नाम उनको दिया जाता है। तो अब आप उसी ओवैसी जी पर ये कह रहे हैं कि वो क्यों चिढ़ रहे हैं? अरे भाई, उनके ऊपर तो खुद ही आरोप लग रहा है आपकी बी टीम होने का। ये इन लोग आपस में पूछे ना, इनसे पूछिए कि कौन उनकी लैला है, कौन उनका मजनू है। हम ना किसी की लैला है, ना हम किसी के मजनू हैं। हम प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं और उसमें हम कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते।